नमस्कार साथियों, प्रैक्टिस व्हील एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरे सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आरपीएससी के द्वारा जो दिसंबर माह 2025 के अंदर जो कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा तिथि को लेकर मेरे बहुत सारे साथी मेरे को कॉल और मैसेज कर रहे थे कि सर बताइए कि हमारा एग्ज़ाम दिसंबर माह में होगा या नहीं होगा। और कुछ सर यूट्यूब वाले हमें ये बता रहे थे कि एग्ज़ाम आपके अप्रैल मई में होगा, कुछ बता रहे थे कि लगभग अगस्त सितंबर के अंदर होगा। यानी कि तमाम जो सोशल मीडिया पर स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो रहे हैं और अलग अलग यूट्यूबर है वो स्टूडेंट को जो कंफ्यूज करने के लिए, खुद के फायदे के लिए हैं, वो स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहे थे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऑफिशियल जो फ्रेश नोट लेके आया हूं, तो इसमें मैं सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं कि आपका आखिर एग्जाम कॉलेज व्याख्याता का दिसंबर माह में होगा या नहीं होगा। तो हम जानते हैं, ये है जो आरपीसी के द्वारा जो कॉलेज व्याख्याता का जो फोरम है आपके वापस खोले गए थे। उस फोरम के साथ साथ में वो डेट भी मेंशन कर दी गई थी कि आपका एग्जाम दिसंबर माह में ही होगा। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, देखो है ना, ये आरपीसी के द्वारा जो 29/10/2025 को एक प्रेस नोट जारी किया गया और इसमें ये लिखा गया कि 1 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2025 तक, कब याद रखना, 1 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2025 तक आपके जो कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा है वो होने वाली है। सर मेरी हिंदी सब्जेक्ट है, सर मेरी पॉलिटिकल साइंस है, सर मेरी हिस्ट्री है। तो उनका भी एक बार मैं आपको बता दूंगा कि आपका कौन सी विषय है, कौन सी विषय का एग्जाम कौन से तारीख को, कौन सी पारी में होगा। और राजस्थान जीके वाला पेपर जो थर्ड पेपर, राजस्थान का सामान्य अध्ययन, जिसको अपन तरते प्रश्न पत्र भी बोलते हैं, इसका एग्जाम कब होगा, क्या तरते प्रश्न पत्र सभी के लिए कॉमन होगा या नहीं होगा, इसकी क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, पॉजिटिव मार्किंग क्या रहेगी, 40% वाला क्राइटेरिया है वो कौन से पेपर में होगा, जैसे पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। तो सारे डाउट दोस्तों, मैं इसके लिए एक आपको और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाऊंगा। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर माह में होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपका एग्जाम है वो दिसंबर माह में 100% होगा। आपको ना किसी भी तरह के कंफ्यूजन में रहना नहीं है। इस भ्रम के अंदर मत जीना कि हमारा एग्जाम तो बाद में 4-5 महीने बाद में हो जाएगा। तो अभी आप जो अपनी तैयारी कर रहे हो, इस तैयारी को आप दोस्तों मत छोड़ना, तैयारी को निरंतर रखो। आरपीएससी ने साफ साफ कह दिया है, परीक्षा तिथि में दोस्तों किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक जो भी आरपीसी ने कैलेंडर जारी किया है, उस कैलेंडर के अंदर ये डेट मेंशन कर दी है कि इस तारीख के बीच में, यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में और कोई एग्जाम नहीं होगा। यानी कि स्पेशली कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम, आपके अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग दिनांक पे दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला है। क्योंकि आरपीसी खुद ये नहीं चाहती है, क्योंकि 2023-24 वाली जो वैकेंसी है, उन कुछ सब्जेक्ट के तो अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं। रिजल्ट कुछ सब्जेक्ट के एक एक साल पहले आ गए थे, लेकिन इंटरव्यू है जो साक्षात्कार है वो अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारे विषयों के इंटरव्यू है जो नहीं हुआ है, और किसी जगह इंटरव्यू हो गया तो उसका रिजल्ट नहीं आया है। यानी कि अभी तक पिछली वाली भर्ती भी पूरी पूरी पेंडिंग पड़ी, अभी तक मानना है तो यूँ 100% अभी तक वो सक्सेस हुई नहीं है। यानी कि बहुत सारे चरण अभी तक उसके पेंडिंग पड़े हैं। तो आरपीएससी खुद ये नहीं चाहती कि हमारा पिछली वैकेंसी का जो शेड्यूल सब सारा सिस्टम बिगड़ गया, तो इसका हम बिगाड़ना नहीं चाहे। अगर आरपीएससी इन एग्जाम को अगर आगे बढ़ाएगी तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भी एग्जाम है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम आएगी, उनकी डेट भी क्रॉस हो जाएगी। तो आरपीएससी कभी नहीं चाहेगी कि जो निर्धारित तिथि है, जो निर्धारित टाइम टेबल जारी किया है, इस टाइम टेबल के हिसाब से ही सारे एग्जाम होंगे। और अब मैं बात करूँ कि जो राजस्थान जीके का जो तरते प्रश्न पत्र है, इसके दोस्तों आप विशेष तैयारी करना। बहुत सारे अभ्यर्थी जो इनसे लास्ट जो वैकेंसी हुई थी उसमें, मतलब जैसे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, सोशोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसमें सब्जेक्ट के अंदर तो स्टूडेंट वो 80-80% तक लेके आ गए। लेकिन जो राजस्थान जीके वाला पार्ट था ना, इस राजस्थान जीके वाले पार्ट के अंदर सारे मार्क आ गए। यानी कि वहाँ पर दोस्तों 30-40% भी नंबर वहाँ पर लोग नहीं ला पा रहे। स्पेशली मैं बात करूंगा राजस्थान से बाहर की स्टूडेंट, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे एमपी की हो, बिहार की हो, हरियाणा की हो, इन स्टेट वाले जो स्टूडेंट थे वो सब ज़्यादा यहाँ पर परेशान हो रहे थे। क्योंकि राजस्थान वालों को वैसे भी पता होता है कि राजस्थान के लिए हमें क्या पढ़ना है, राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए कौन सी बेस्ट बुक पढ़नी है, राजस्थान की हिस्ट्री के लिए कौन सी बेस्ट बुक पढ़नी है, राजस्थान के कल्चर के लिए, राजस्थान की इकोनॉमिक, राजस्थान के करंट अफेयर के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। तो राजस्थान वालों को ये सारी चीज़ें पता होती है। लेकिन मेरे भाई राजस्थान के बाहर वाले हैं ना, तो सब ज़्यादा उनको कन्फ्यूज होता है
राजस्थान वाला बंदा अगर थोड़ा बहुत पढ़ के भी चला जाएगा ना, तो इतना पासिंग मार्क तक तो बंदा पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन बाहर वालों के लिए वो सारी चीज़ें नहीं हो जाती है। अपने लिए तो महाराणा प्रताप भी बिल्कुल समझो कि सबको याद है, महाराणा प्रताप भी याद है, कालीबंगा सभ्यता क्या है सबको याद है, सब चीज़ याद है। लेकिन बाहर वालों को ये भी नहीं पता कि कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पर, महाराणा प्रताप कौन थे, वो भी नहीं पता है। इसलिए बाहर वाले विशेष रूप से जितने भी मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहे नाहत पब्लिकेशन की बुक आप अगर आपने पहले से ले रखी है तो बहुत ही शानदार बुक है। सुगम प्रकाशन जो चयन प्रकाशन की बुकें चलती है, जो मन्नी जी श्रीमाली की स्पेशल राजस्थान जीके की जो थर्ड पेपर है, मन्नी जी श्रीमाली जो एमएलए उदयपुर के अंदर जो इतिहास विभाग के प्रोफेसर है, बहुत ही शानदार बुक है, मैंने खुद ने पढ़ी है, बहुत ही बेस्ट जबरदस्त बुक है। तो दोस्तों आप उस बुक का भी सहारा ले सकते हो, बहुत ही शानदार बुक है, बेहतरीन कंटेंट है। अगर आपने जो पिछले वाली वैकेंसी देखी होगी तो उसके अंदर उस किताब से लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए थे। कुछ एक क्वेश्चन नहीं मिले हैं, तो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट सिर्फ एक ही किताब पढ़ रहा है। ऑलरेडी पहले से किसी ने लक्ष्य पढ़ी है, किसी ने पनोरमा पढ़ी है, किसी ने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें पढ़ी है, तो सबने अलग अलग पुस्तकों का सहारा लिया। लेकिन ऑल ओवर पुस्तकों देखे ना, इन सब को मिला के देखे ना, तो जो मान्य जी श्री मालीवाल जो थर्ड पेपर की बुक है वो बहुत ही शानदार, और उसका रिजल्ट भी लगभग 80% तक मैटर है, उस किताब से आपको मिल गया था। आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगा कि इस बुक का आप सहारा जरूर लें, ये बुक आपकी परीक्षा के लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों आज की हमारे इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और राजस्थान जी के जो 30 प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज है वो प्रैक्टिस विल एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगी, तो जल्दी से अभी जुड़ जाइए प्रैक्टिस विल एकेडमी की ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।